A friend of mine bought this Creta 2020. This is a base model, that is E, and today I will tell you the 5 reasons why we choose this Creta base model, and also we will do the review of this Creta. तो मेरे साथ वीडियो में बने रहे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दर्शन एंड वेलकम टू माय चैनल ड्राइव मशीन्स। तो ये क्रेटा 2020 आपके सामने है। जैसे कि आप लोग देख ही रहेंगे, इसका फ्रंट लुक पहली वाली क्रेटा से बिल्कुल चेंज्ड है। अब ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और एग्रेसिव लग रही है। तो पहला रीज़न है इसके DRLs। आजकल सबको अपनी कार में DRLs चाहिए होते हैं, उसी वजह से लोग टॉप मॉडल की तरफ जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि कंपनी टॉप मॉडल्स में ही DRLs देती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये क्रेटा का बेस मॉडल है, तो इसके बेस मॉडल से ही आपको DRLs मिल जाएंगे। क्रेटा 2020 बेस मॉडल की हेडलाइट्स की बात करें तो इसमें आपको सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलता है, जबकि इसके टॉप मॉडल में आपको 3 LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। तो मैं आप लोगों को इसका फ्रंट लुक नाइट में दिखाता हूँ कि ये रात को इसका फ्रंट लुक कैसा लगता है। तो स्विच ऑफ द लाइट प्लीज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका DRLs रात में कितने ग्लो कर रहे हैं, बल्कि दिन में भी अच्छे खासे दिख जाते हैं। और हेडलाइट के ठीक नीचे आपको इसमें इंडिकेटर्स मिल जाएंगे बम्पर पे। तो ये देखिए, नाइट में इसका फ्रंट लुक आपके सामने है विद ऑल लाइट्स। बेस मॉडल में आपको इसके इंडिकेटर्स भी हैलोजन बल्ब में ही मिलेंगे। क्रेटा 2020 में 5 मॉडल्स आते हैं, जो कि एक मेरे सामने है, ये बेस मॉडल E, EX, S, SX एंड SX ऑप्शनल, जो कि सबसे टॉप मॉडल है इसका। तो ये जो मेरे सामने बेस मॉडल है, ये एक डीजल वेरिएंट है। तो सेकंड रीजन है इसका मोस्ट रिफाइंड डीजल इंजन। इसका डीजल इंजन इतना रिफाइंड है कि आपको केबिन में डीजल इंजन की कोई भी साउंड नहीं आएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि गाड़ी स्टार्ट है या नहीं। वहीं इसके डीजल इंजन की स्पेसिफिकेशन की बात करो तो इसमें 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन लगा है, जो मैक्सिमम 115 PS की पावर जनरेट करता है और जिसका मैक्सिमम टॉर्क 250 Nm है। वहीं इसके बेस मॉडल E डीजल वेरिएंट के प्राइस की बात करो तो इसका एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख रुपीज़ है। तो हमने इसकी ऑन रोड प्राइस 11,40,000 रुपीज़ पे की है। बेस मॉडल E वेरिएंट से जो ऊपर आता है एक, वो EX है, और EX में डीजल वेरिएंट की प्राइस एक्स शोरूम प्राइस ही उसकी 11,50,000 रुपीज़ है। तो बेस मॉडल और सेकंड बेस मॉडल पे दोनों की डीजल की प्राइस की बात करें तो दोनों में 1,50,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। अब 1,50,000 रुपीज़ में आपको क्या अपग्रेड मिलेगा, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इस मॉडल की साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको बेस मॉडल से ही 16 इंच के व्हील्स मिल जाएंगे कुछ इस डिज़ाइन के साथ, जबकि सबसे टॉप मॉडल में 17 इंच के डायमंड कट एलो व्हील्स आते हैं। और ये इसके बॉडी कलर्ड ORVMs जो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, लेकिन आपको इस मॉडल में ऑटो फोल्डेबल्स नहीं मिलेंगे। डोर हैंडल्स भी आपको बेस मॉडल से ही बॉडी कलर्ड मिलेंगे, और ऊपर की साइड आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिल जाएगा इसी मॉडल से ही। बेस मॉडल में आपको शार्क फिन एंटीना नहीं मिलेगा, तो इसमें नॉर्मल एंटीना ही आपको मिलेगा। इस कार की रियर लुक्स की बात करें तो इसमें आपको LED और हैलोजन कॉम्बिनेशन के साथ टेल लैंप्स मिल जाएंगे, जो कि इसके रियर लुक्स को फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन दे रहे हैं। तो चलिए मैं आपको पीछे का भी एक बार नाइट विजन दिखा लेता हूँ। सो अगेन स्विच ऑफ द लाइट प्लीज। ये आप देख सकते हैं इसका नाइट विजन। तो रात में जलती हुई लाइट्स इसकी कुछ ऐसी लगेंगी। इसके जो पीछे का लुक है, इमरजेंसी स्टॉप लैंप आपको हैलोजन और LED का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे। और नीचे सिल्वर कलर की इसकी प्लेट मिल जाती है, और इसी के ठीक ऊपर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे इस बेस मॉडल में, लेकिन बेस मॉडल में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलेगा। और ये बीच में Hyundai का लोगो और नीचे क्रेटा की बैजिंग। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें 444 लीटर्स का बूट स्पेस दिया गया है, और इसके बेस मॉडल में आपको बूट में एक छोटी सी लाइट मिल जाएगी, जो रात को काफ़ी मददगार साबित होती है। और पीछे ही रियर विंडशील्ड की बात करूं तो आपको इसमें डिफोगर्स नहीं मिलेंगे। तो चलिए अब मैं आपको इस कार में पीछे बैठ के दिखाता हूं कि इसमें कितना स्पेस दिया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका इंटीरियर डुअल टोन कलर में दिया गया है, और मैंने इसकी ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। मेरी हाइट है 5.9 इंच। तो चलिए अब बैठ के देखते हैं इसमें। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हेड स्पेस दिया गया है,
और नी स्पेस भी आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा मिल रहा है मेरे को। अंदर थाई सपोर्ट डिसेंट है, जो लंबे लोग हैं मतलब 6 फुट से ऊपर उनको थोड़ा कम लग सकता है। ये इसका रियर एसी वेंट और नीचे कुछ स्टोरेज दी गई है और इसके चारों ही डोर्स में आपको 1 लीटर बॉटल का स्पेस मिल जाएगा। और ये इसमें केबिन लाइट कुछ ऐसी दी गई है। तो ओवरऑल ये काफ़ी स्पेसफुल कार है, मतलब पीछे 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं इसमें और सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये पीछे से इसका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा। चलिए मैं कार के आगे बैठता हूँ, इसके इंटीरियर की बात करता हूँ। तो आपको ड्राइवर गेट पे ही चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाएंगे और यहीं से ही हम ORVM को भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं और आपको ये ब्लैक फिनिशिंग के साथ मिलेंगे। इसके इंटीरियर की बात करूँ तो इसमें डी कट स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। तो ऐसी कुछ आपको फोल्डेबल की मिलेगी इसके बेस मॉडल के साथ। और ये इसका एनालॉग कंसोल मीटर, जो कि टैकोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों ही एनालॉग है। बीच में आपको कुछ डिजिटल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो थर्ड रीजन है इसके सेफ्टी फीचर्स। इसके बेस मॉडल में वो सब सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं जो हमें एक बेसिक नीड चाहिए होती है कार में। बेस मॉडल की सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो आपको फ्रंट डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम, इम्पैक्ट सेफ्टी डोर्स लॉक, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स, सेंट्रल लॉकिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग इंडिकेटर जैसे फीचर्स आपको इसके बेस मॉडल में मिल जाते हैं। और अगर कोई भी डोर ओपन होता है या फिर ओपन रह जाता है तो आपको बीच में स्क्रीन में पता लग जाएगा। और जब भी हम रिवर्स गियर लगाते हैं तो इसके रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और यहाँ पे स्क्रीन में शो करते हैं। तो इसमें आपको मैनुअल AC कंट्रोल मिल जाता है और नीचे इसमें कुछ स्टोरेज दी गई है विद पावर सॉकेट के साथ। और इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा, मीन्स आपको इसके बेस मॉडल E में इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा। ये इसके AC वेंट्स दिख जाएंगे और ये ऊपर रियर व्यू मिरर और ये इसका गियर लेवल विद 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। और इसमें नोब को उठा के ये रिवर्स गियर लगता है। और ये 2 कप होल्डर्स और यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाएगा आपको विद सम स्टोरेज। आर्मरेस्ट इसमें फिक्स दिया गया है, हम इसको आगे पीछे करके एडजस्ट नहीं कर सकते। और ये इसका कूल ग्लव बॉक्स जो इसके सही मॉडल्स में स्टैंडर्ड है। तो इसमें आपको डुअल टोन कलर केबिन मिल जाता है। वैसे तो डैशबोर्ड में प्लास्टिक यूज किया गया है लेकिन दिखने में लेदर की तरह लगता है क्योंकि इसका डिजाइन कुछ लेदर की तरह दिया गया है। और फोर्थ रीजन है इसका प्राइस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेस मॉडल E के बाद जो मॉडल आता है EX, दोनों की प्राइस में 1.5 लाख का डिफरेंस है। तो 1.5 लाख के डिफरेंस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा और 1.5 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा देके आपको इसमें 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड सिस्टम, जिसमें कि आपको आगे और पीछे 2-2 स्पीकर्स मिल जाएंगे, मतलब टोटल 4 स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे और एक शार्क फिन एंटीना मिलेगा। तो यार इन 2 चीज़ों के लिए 1.5 लाख रुपए ज़्यादा देना, ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं लगती मुझे। हाँ, अगर आप लोगों को इसमें कंपनी फिटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम चाहिए तो उसके लिए आपको 1.5 लाख रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे। फिफ्थ रीजन है इसकी एसेसरीज। तो हम जो 1.5 लाख रुपए बचाएंगे उससे हम बाहर काम करवा सकते हैं, जैसे कि हम बाहर से इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा सकते हैं अप टू 10 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। और वहीं अगर बाहर के सिस्टम्स की बात करूं तो हद से हद 20 से 25 हजार रुपए का मैक्सिमम बढ़िया से बढ़िया आप इसमें सिस्टम लगवा सकते हैं विद स्पीकर्स। तो गाइज इसलिए हमने इसका बेस मॉडल चूज किया है। तो गाइज ये सब थे वो 5 रीजंस जिसकी वजह से हमने इसका बेस मॉडल चूज किया है। बाकी आपको जैसा ठीक लगता है वैसा कीजिए। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में फिर से मिलूंगा मैं आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।